गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। करते हैं स्टार्ट। देखो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बार सेशन को शेयर कर दो। एक बार ये बताओ कमेंट करके आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। देखो साइंस के जो हम टॉपिक स्टार्ट किए हमने, सबसे पहले मैंने एंडोक्राइन सिस्टम करवाया था आपको बायोलॉजी का, और आज मैं करवा रहा हूँ डाइजेशन सिस्टम। जितने भी आपके बायोलॉजी के टॉपिक हैं पहले हम टॉपिक को करेंगे और उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। मतलब ये प्रोसेस हमारा चलता ही रहेगा। वैल्यू प्लस कैंपस के साथ मेरे साथ आप पूरा बायोलॉजी को जीरो से हाई लेवल तक करोगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो साइंस का बायोलॉजी का एक पोर्शन हमारा डाइजेशन सिस्टम। पहली चीज देखो ध्यान से, साइंस साइंस की अगर बात करें, साइंस हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से। कौन सा वर्ड? साइंटिया। साइंटिया वर्ड से साइंस लिया गया है, और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नोन, जानना। अगर किसी भी चीज को हम जान रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। साइंस का मतलब क्या है पता चल गया यहां से आपको। टू नोन यानी कि जानना, किसी भी चीज को जानना। अब ध्यान रखना, साइंस दो वर्ड से लिया गया। मेन तो हो गया लैटिन, लेकिन एक वर्ड है, एक आपका ग्रीक और एक लैटिन। तो साइंस ग्रीक और लैटिन दो वर्ड से लिया गया आपका। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, फादर ऑफ साइंस कौन है? एक बार कमेंट करके बताओ भाई, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस कौन है? वेरी गुड आफ्टरनून भाई। कमेंट करना, पीके, नॉन, एंजल, जो भी हैं। फादर ऑफ साइंस, देखो फादर ऑफ साइंस रहेंगे हमारे गैलीलियो। गैलीलियो, गैलीलियो ही हमारे क्या है? फादर ऑफ साइंस है। अब इस साइंस में हमने पढ़ना किसके बारे में? ध्यान रखना, हमने पढ़ना है लिविंग के बारे में भी और नॉन लिविंग के बारे में भी। दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है, लिविंग के बारे में भी और नॉन लिविंग के बारे में। साइंस के दो पोर्शन है हमारे, दो पार्ट हैं। एक बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, और एक रहेगा भाई हमारा फिजिकल साइंस। एक बायोलॉजिकल साइंस है और एक फिजिकल साइंस है। अब बायोलॉजिकल साइंस में हमने उस चीज के बारे में पढ़ना है जो आपकी लिविंग है। क्या है? लिविंग। और फिजिकल साइंस में हमने किसके बारे में पढ़ना है? जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के बारे में हमने किस में पढ़ना है? फिजिकल साइंस में। और लिविंग के बारे में किस में पढ़ना है हमने? बायोलॉजिकल साइंस में। मेन दो ही ब्रांचेज हैं किसकी? साइंस की, बायोलॉजिकल और आपका फिजिकल साइंस। अच्छा, इसी में देखो जो बायोलॉजिकल साइंस है, मैंने बोला लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग मतलब सजीव के बारे में। अच्छा, सजीव तो दो तरह के होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक ऐसे जो मूव कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और एक ऐसे जो मूव नहीं कर सकते। जो मूव कर सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे किसके अंदर? जूलॉजी के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे भाई? जूलॉजी के अंदर। और जो मूव नहीं कर सकते उसको हम किस में पढ़ेंगे? बोटेनी में। बोटेनी में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और ये जूलॉजी, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्लियर हुआ ना? फादर ऑफ साइंस गैलीलियो है हमारे,
दो दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया इसको, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। मेन दो ब्रांचेज है इसकी, वैसे फर्दर तो हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाएंगी, लेकिन मेन दो ही है। साइंस में, साइंस के अंदर लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग हमारे ऐसे होते हैं जो मूव कर सकते हैं, उसको पढ़ेंगे जूलॉजी में, और जो मूव नहीं कर सकते उसको हम पढ़ेंगे बॉटनी में। मूव नहीं कर सकते, कौन नहीं मूव कर सकता? प्लांट। प्लांट एक ही जगह पर रहेंगे, इसमें प्लांट के बारे में पढ़ना है। इसमें किसके बारे में पढ़ना है? एनिमल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एनिमल। एनिमल के बारे में, मनुष्य के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। तो जो बायोलॉजी है और जूलॉजी है, इसके फादर हैं आपके अरस्तु। कौन है भाई? अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। इन दोनों के फादर की अगर हम बात करें, ये रहेंगे एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, अच्छा मैं इसके बारे में बता रहा हूं। देखो, एक थे प्लेटो। प्लेटो का स्टूडेंट कौन था? अरस्तु। और अरस्तु का स्टूडेंट कौन था? सिकंदर। और सिकंदर का एक सेनापति था जिसको बोलते हैं सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, इसका भी पता होगा आपको। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर। तो यहां तक क्लियर हो गया भाई आपको? जूलॉजी में हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी जूलॉजी में हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। और फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, इसके अगर फादर की बात करूं तो इसके फादर रहेंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, कौन रहेंगे भाई? थियोफ्रेस्टस। विनोद मेरा, थैंक यू भाई। ठीक है, सिकंदर, वेरी गुड। विनोद मेरा, लग रहे हैं भाई। और सीटी तक ऐसे ही लगे रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक साइंस में आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साइंस से, वो आपके यूं के यूं आएंगे यहाँ से। ठीक है, देखो अब ध्यान से। अब इसी बायोलॉजी का एक टॉपिक है हमारा। बायोलॉजी में हमें पता चल गया अभी हमने किसके बारे में पढ़ना है? लिविंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लिविंग के बारे में पढ़ना है बायोलॉजिकल साइंस में। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा एक चीज और रहेगी भी, देखो ध्यान से। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस रह गया ना, तो फिजिकल साइंस के बारे में देखो। फिजिकल साइंस में हमारी दो चीजें आती हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स में हमने पदार्थ के नेचर के बारे में पढ़ना है, और इसमें हमने केमिकल कॉम्बिनेशन, पदार्थ का केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, उसके बारे में हमने किसमें पढ़ना है? केमिस्ट्री। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाइजिए। कौन है भाई? लेवाइजिए। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेशन सिस्टम। साइंस के बारे में आपको पता चल गया। बायोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा? डाइजेशन सिस्टम। देखो, बायोलॉजी में लिविंग के बारे में पढ़ना है, और जितने भी लिविंग हैं उन सब के अंदर क्या मिलेगी? सेल मिलेगी। इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। इसका एक एक्सेप्शन था, क्या? वायरस। पाचन तंत्र। टॉपिक कौन सा है हमारा? पाचन तंत्र या डाइजेशन। सबसे पहली चीज, डाइजेशन है क्या? पाचन बोलते किसको है भाई? हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने के अंदर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। या हमारे खाने के अंदर क्या रहेगा? प्रोटीन। या हमारे खाने के अंदर क्या रहेगा? फैट। यही चीजें होती है हमारे खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा। हमारा शरीर इनको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारा शरीर क्या है? अगर समझ में आ रहा हो अभी तक, कमेंट करो भाई। आवाज सही आ रही है? ठीक है।
हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये चीजें हैं, हमारा शरीर इनको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इनका जो सिंपल फॉर्म है उसी को हमारा शरीर एक्सेप्ट करेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है, एमिनो एसिड। फैट का सिंपल फॉर्म क्या है, फैटी एसिड। ये सिंपल फॉर्म है इनके। तो जैसे खाना मुंह के अंदर जाएगा, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे, या हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम क्या करेंगे, इस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड में। फैट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैटी एसिड में। ये जो प्रोसेस हो रही है, फैट का फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, पाचन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंजाइम किस में सहायता करते हैं, पाचन में। तो पाचन क्या है आपका, खाने का सरल तत्वों में टूटना, खाने का सरल तत्वों में टूटना। या लिख लेना, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल फॉर्म, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एंजाइम चेंज करते हैं भाई, फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड भाई, टनाटन है तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब ध्यान से, डाइजेशन के बारे में पता चल गया, ये था इसका मतलब, जो खाना हमने खाया वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये प्रोसेस कहलाई हमारी डाइजेशन। लेकिन अगर यही यही खाना हमारा, यही खाना कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर। जब ये डाइजेस्ट होगा तो ब्लड में जाएगा, तो इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि पचे हुए खाने का ब्लड में जाना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना भाई, एक मिनट। देखो जैसे हम खाना खाना शुरू करेंगे, खाना सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर होगा। हमारे मुंह के अंदर, और हमारे मुंह के दो भाग हैं, एक तो बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, और एक है वेस्टिब्यूल। हमारे मुंह के कितने भाग हैं, दो, एक बक्कल कैविटी और एक मुंह। एक कौन सा है, वेस्टिब्यूल, सॉरी, वेरी गुड। खाना, ठीक है, मुख से पाचन की क्रिया शुरू होती है, वेरी गुड भाई। हम मुंह से ही होगी भाई पाचन की क्रिया शुरू, एक बार समझ लो इसको। जैसे हमने खाना खाना शुरू किया, खाना सबसे पहले मुंह के अंदर जाएगा। मुंह के अंदर दो पार्ट है हमारे, एक बक्कल कैविटी और एक क्या है, वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल क्या है, वो एरिया है जहां से ब्रश मूव करता है, द रीजन इन विच, द रीजन बिटवीन द टीथ एंड द चिक। गाल और दांत के बीच का एरिया ये क्या कहलाएगा, वेस्टिब्यूल, जहां से हमारा ब्रश मूव कर सकता है। गाल और दांत के बीच का एरिया। और बक्कल कैविटी क्या रहेगा, दांत के पीछे का एरिया, दांत के पीछे का एरिया।
ये बक्कल कैविटी कहलाएगा हमारा। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, ये हो गए हमारे दांत, ये भी क्या हो गए दांत, ये इस वाला और ये इससे ऊपर अगर मैं बनाऊं, ये हमारे क्या है, ये गाल हो गए इससे। तो देखो जो ये अंदर वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये तो हो गया बक्कल कैविटी, और इसके बीच का जो हो गया ये वाला दांत और गाल के बीच का एरिया, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है। अब देखो जैसे खाना मुंह के अंदर जाएगा तो मुंह से एक जूस प्रोड्यूस होगा भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा, या फिर क्या बोलते हैं, लार। या इसी को हम बोलते हैं लार। इस लार के अंदर 99% आपका वाटर रहेगा, 1% इसके अंदर एंजाइम मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है भाई? पाचन छोटी आंत में होता है, वसा का पाचन। हाँ वेरी गुड, छोटी आंत में ही होगा भाई। पूजा राम राम भाई। अच्छा एक बार सेशन को शेयर कर दो। डाइजेशन टॉपिक आपका चला हुआ है और डाइजेशन में अभी स्टार्ट किया हमने। नमस्ते भाई मनीष। ठीक है भाई। लार के अंदर 99% वाटर है, 1% एंजाइम है। एंजाइम कितने कितने रहेंगे, दो एंजाइम है, एक तो रहेगा टाइलिन और एक रहेगा लाइसोजाइम। एक टाइलिन है और एक लाइसोजाइम है, किसके अंदर, लार के अंदर। लार का पीएच वैल्यू भी याद रखना है, लार का पीएच वैल्यू रहेगा 6.8। एक दिन में कितनी बनेगी, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर बनती है भाई एक दिन में, एक दिन में इतनी बनेगी, और पीएच वैल्यू ये है। टाइलिन करेगा क्या, जैसे आप खाना मुंह के अंदर जाएगा, हमारे खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, देखो टाइलिन क्या है, एंजाइम, और एंजाइम किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में। तो ये टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, ग्लूकोज में। कई जगह टाइलिन नहीं मिलता, अमाइलेज मिलता है, तो अमाइलेज भी ठीक होगा वहां पर भाई आपका। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करेगा, जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, हानिकारक जीवाणु, इन सब को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। हम बोलते हैं ना, एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शन होगा वो मुंह के अंदर ही खत्म हो जाएगा। अब लार कहीं ना कहीं से निकलेगा, देखो यहां तक क्लियर हुआ, मुंह से क्या निकला, लार। और लार, लार में 99% आपका वाटर है, 1% एंजाइम है। एंजाइम आपको पता चल गए कौन कौन से हैं। ठीक है, रोहतक से पूजा, वेरी गुड भाई। रेड से नहीं दिखता, ये लो भाई। देखो जैसे हमने खाना खाना स्टार्ट किया, खाने के अंदर क्या मिल गया, लार मिल गई। जब लार इस खाने के अंदर मिलेगी, क्या मिलेगी, लार। लार प्लस खाना, ये दो चीजें जैसे मिली, इसी को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। लार में मिले हुए खाने को बोलस बोलेंगे। ठीक है। लार कहीं ना कहीं से निकलेगी, कहां से निकलती है, लार ग्रंथि से। कहां से निकलेगी भी, लार ग्रंथि से निकलेगी। ठीक है। जैसे लार ग्रंथि से निकलेंगी, लार ग्रंथि के बारे में पता होना चाहिए, कितनी होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां रहेंगी हमारी। 3 जोड़ी कहने का मतलब टोटल 6 है। कितनी है, 6। और इन 6 में से सबसे बड़ी जो रहेगी वो रहेगी पेरिटोइड ग्लैंड, या इसी को हम बोलते हैं उपकरण ग्रंथि।
लार में मिले हुए खाने को बोलस बोलेंगे। लार कहां से निकलेगी? लार ग्रंथि से। 3 जोड़ी होती है, टोटल 6 बोलेंगे। सबसे बड़ी होती है पेरिटोइड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पेरिटोइड ग्लैंड। कई बार वायरस की वजह से इफेक्टेड हो जाती है, एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मम्प्स, या फिर क्या बोलेंगे, गड़सुआ। और इस गड़सुआ के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको बोलते हैं MMR का टिक्का। MMR का टिक्का किसके लिए लगाया जाता है? गड़सुआ के लिए। किसके लिए लगाया जाता है अभी? गड़सुआ के लिए। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। 2 ऐसे जीव हैं जिनके अंदर ये लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये लार ग्रंथियां नहीं मिलेंगी किस किस के अंदर? एक तो मेंढक के अंदर और एक वेल के अंदर। मेंढक और वेल 2 ऐसे जीव हैं जिनके अंदर लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती, बाकी सब के अंदर क्या है? मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद खाना आएगा यहां पर, इसके बाद यहां पर ये जो पाइप है, इस वाली पाइप को हम बोलते हैं ओसियोफेगस। ओसियोफेगस, या इसी को हम बोलते हैं ग्रास नली। ओसियोफेगस या फिर क्या बोलेंगे? ग्रास नली बोलेंगे भाई। ठीक है। इस ग्रास नली में जैसे मुंह से लार निकली थी ना, ऐसा कोई जूस नहीं निकलेगा। अगर जूस नहीं निकलेगा तो ध्यान रखना, इसमें एंजाइम नहीं होंगे। एंजाइम नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, नो डाइजेशन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। एक एक चीज करेंगे हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो ध्यान से, एक एक चीज करेंगे। मैंने लार के बारे में बताया। अच्छा, लार में 2 चीजें रहेगी, वो और लिख लेना। मैंने बोला कि लार ग्रंथियां कितनी है? 3 जोड़ी। 2 तो ये होगी पेरिटोइड, एक होती है सब मैंडिब्यूलर, और एक होती है सबलिंगुअल। एक सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 2 लार ग्रंथियां और रहेंगी, जीभ के नीचे होंगी। ये क्या होंगी? जीभ के नीचे या जीभ के पास। और ये उपकरण है, ये कान के पास होगी, कान के पास। ठीक हो गया ना यहां तक? इसके बाद ओसियोफेगस। ओसियोफेगस के बाद खाना देखो कहां पर आएगा? ओसियोफेगस के बाद खाना आएगा हमारा जठर के अंदर। कहां आएगा भाई? जठर के अंदर। देखो ध्यान से, इसके बाद हमारा खाना, इस पाइप के बाद खाना आ जाएगा यहां पर, इस वाले एरिया में। और यहां पर हमारा क्या रहेगा? जठर, या क्या रहेगा? स्टमक रहेगा। इस स्टमक के अंदर जैसे खाना आएगा, यहां से एक जूस प्रोड्यूस होगा। यहां से क्या प्रोड्यूस होगा? एक जूस प्रोड्यूस होगा, वो लिख रहा हूं नीचे। इसी जठर से एक जूस प्रोड्यूस होगा, देखो, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जठर रस। जठर रस में मुकस रस भी रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रहेगा, और एक आपका एंजाइम भी रहेंगे। इसी को जठर रस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? 2 एंजाइम भाई, दोनों के बारे में पता भी होगा। एक कौन सा? पेप्सिन, और एक कौन सा? रेनिन। वेरी गुड। एक पेप्सिन है और एक कौन सा है? रेनिन है। अनिल गिल, हेलो सर, कैसे हो सर? अनिल जी भी हैं अभी हमारे साथ। पेप्सिन और रेनिन, देखो पेप्सिन की अगर बात करें, ये भी एंजाइम है, रेनिन भी क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम है तो ये भी डाइजेशन करेगा। ये किस चीज का डाइजेशन करेगा? ये करेगा प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। रेनिन भी किसका करेगा? प्रोटीन का। लेकिन डिफरेंस क्या है?
ये करेगा खाने वाले प्रोटीन का, और ये किसका करेगा, मिल्क प्रोटीन का, दूध के प्रोटीन का। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन। कैसिन प्रोटीन रहेगा भाई दूध के अंदर, और इस कैसिन प्रोटीन की वजह से ही इस दूध का जो रंग रहेगा वो कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। लेकिन आपने एक चीज देखोगी, गाय जो है, गाय का दूध कैसा होता है, पीला। गाय का दूध कैसा होता है, पीला होता है। और ये किस वजह से होगा, ये रहेगा आपका विटामिन B2 की वजह से, या फिर किस वजह से, कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की वजह से या विटामिन B2 की वजह से गाय के दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून भाई। मोनिका डुमर का वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा यहां तक क्लियर होगा ना भी सभी को। देखो डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहां से शुरू हुआ, मुंह से, क्योंकि लार के अंदर एक एंजाइम था टाइलिन। टाइलिन ने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। तो यहां पर लिख लेना, यहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन कहां से शुरू होता है, मुंह से। इसके बाद ग्रास नली में कोई जूस नहीं प्रोड्यूस हुआ, यहां पर डाइजेशन नहीं हुआ। इसके बाद खाना आया जठर के अंदर, जठर से जठरस निकला। इसमें पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम थे। रेनिन ने दूध के प्रोटीन का पाचन किया। दूध में कौन सा प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन। लेकिन दूध का रंग जो पीला होता है वो किस वजह से, कैसिन प्रोटीन की वजह से। दूध का रंग पीला भी होता है किस वजह से, कैरोटीन की वजह से। किसके दूध का रंग पीला, गाय के दूध का। ये रेनिन दूध को दही में भी कन्वर्ट कर देता है भाई, दूध को दही में भी। छोटा बच्चा है, उसने दूध पी लिया, जब वो वापस डालेगा ना इसको, जब वापस डालेगा तो दूध की क्या बन जाती है, दही बन जाती है। दूध की क्या बन जाती है, दही। वो किस वजह से, रेनिन एंजाइम की वजह से। ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है। वैसे दूध को दही में कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस। कौन करता है, लैक्टोबैसिलस करता है। लेकिन लैक्टोबैसिलस तो वैसे करेगा, हमारे शरीर में दूध को दही में कन्वर्ट कौन करेगा, रेनिन एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन खाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लो, इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूं। जब भी ये जठर रस, गैस्ट्रिक जूस किस में मिलेगा, बोलस में। बोलस क्या था, लार में मिला हुआ खाना। इसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं भाई, काइम। जठर रस और बोलस, लार में मिले हुए खाने को बोलस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं काइम भाई। सौरभ नैन वेरी गुड आफ्टरनून भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, इसको शेयर कर दो, क्योंकि जो बच्चे तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही वहां तक वीडियो पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, एक बार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और ये तो मेरे कहने के बगैर ही आपने कर देना चाहिए, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या मिला, बोलस मिला, इसको हम क्या बोलेंगे, काइम। अच्छा एक जूस और प्रोड्यूस होता है इसी से, जठर से, जिसको बोलेंगे HCl एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो कैलोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये ज्यादा हो जाता है, देखो क्या हो गया, ये ज्यादा होने से पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी। इसी की वजह से क्या हो जाती है, गैस। इसी की वजह से क्या हो जाती है, जलन, ठीक है। और इसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, MgOH के ट्वाइस का। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनों के अंदर क्या रहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट में एसिडिटी, गैस या जलन को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। ये एंटासिड है, क्या है ये, एंटासिड के रूप में यूज होता है, एंटासिड्स। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक अगर ज्यादा हो गया तो एसिडिटी या गैस हो जाएगी, और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, MgOH के ट्वाइस का यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। HCl एसिड पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव भी करेगा, और जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं, हानिकारक जीवाणु हैं, उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। कुछ मुंह के अंदर हुए थे, बाकी जो बचेंगे कहां पर हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नष्ट करेगा, किसमें, हमारे जठर के अंदर। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जलन होती है। आपके खाने को पचाने में कौन मदद करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पावरफुल एसिड होता है ये, तो पावरफुल एसिड है तो स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ध्यान रखना,
इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी स्किन को कौन बचाता है? मुकस रस। मुकस रस। जैसे ये हमारा जठर है, इस जठर के चारों ओर एक लेयर बन जाती है। ये लेयर कौन बनाता है? ये मुकस रस बनाता है। मुकस रस क्या बनाएगा? मुकस लेयर बनाएगा, और ये लेयर ही हमारी स्किन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। हमारी स्किन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाएगा? मुकस लेयर। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। अच्छा, यहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला, जठरस निकला और मुकस रस निकला। जैसे ये चीजें मिल जाएंगी, इसी को हम बोलते हैं काइम। इसी को क्या बोलते हैं भाई? काइम बोलते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, देखो भाई, यहां से जठरस निकला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला, और यहीं से हमारा मुकस रस निकला। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं हम। देखो, इसी में याद रखना है, इसके बाद ये हमारा स्टमक है, और इसी के ऊपर एक ऑर्गेन है हमारा यहां पर। इस ऑर्गेन को हम क्या बोलेंगे? लीवर। क्या बोलेंगे भाई? लीवर। ये लीवर यहां कनेक्ट है, और यहां पर एक स्थैली रहेगी जिसको हम बोलते हैं गैल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इस थैली को? गैल ब्लैडर। पित्त की थैली। जैसे मुंह से लार निकली, जठर से जठरस निकला, सेम इसी तरह लीवर एक जूस प्रोड्यूस करेगा। लीवर क्या करेगा? एक जूस प्रोड्यूस करेगा भाई। इस जूस को हम क्या बोलेंगे? देखो, लीवर ने एक जूस प्रोड्यूस किया, इस जूस को हम बोलेंगे बाइल जूस। लीवर ने एक जूस प्रोड्यूस किया, बाइल जूस, या इसी को बोलते हैं पित्त रस। बाइल जूस का जो पीएच वैल्यू है ये रहेगा 8.6, मतलब ये हल्क अक्षारीय होगा। कैसा होगा? अक्षारीय। और बाइल जूस करेगा क्या? इमल्सिपेशन ऑफ फैट, इमल्सिपेशन ऑफ फैट, वसा का परासीकरण। वसा का परासीकरण कौन करता है? बाइल जूस। मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, पेट के अंदर किसका हुआ था? प्रोटीन का। लीवर ने बाइल जूस प्रोड्यूस किया, और बाइल जूस किसका पाचन करेगा? वसा का। इमल्सिपेशन ऑफ फैट क्या होता है? वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। एक दिन में 600 ml बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। कितना होता है भाई? 600 ml। बाइल जूस बनेगा कैसे, वो चीज ध्यान रखनी है। लीवर क्या करता है भाई? ब्लड से एक पिगमेंट लेता है। ब्लड से क्या लेगा? एक पिगमेंट लेगा। और पिगमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या देते हैं? कलर देते हैं। पिगमेंट कौन सा है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन या बिलीवेरिडिन। बिलीरुबिन और बिलीवेरिड। बिलीरुबिन से क्या बनाएगा? ये बाइल जूस बनाएगा। और ये पिगमेंट है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कैसा रंग देगा? येलो। कैसा रंग देगा? येलो या पीला। बाइल जूस, हाँ, बाइल जूस का पीएच वैल्यू 8.6 है।
लिवर ने एक जूस प्रोड्यूस किया, बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर कहां किया? गैल ब्लैडर के अंदर। ये जो बाइल जूस स्टोर होता है, अगर इसकी स्टोरेज की बात करें, ये होता है गैल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। गैल ब्लैडर। अच्छा, गैल ब्लैडर में ये स्टोर होगा। अब कई बार ये लिवर वायरस की वजह से इफेक्टेड हो जाता है। अगर ये वायरस की वजह से इफेक्टेड होगा तो सेल में क्या हो जाएगी? सूजन हो जाएगी। और सेल में सूजन हो गई, अगर इसके सेल में सूजन होगी तो ये सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। वर्क क्या कर रहा था? बाइल जूस का फॉर्मेशन कर रहा था। अगर बाइल जूस का फॉर्मेशन सही से नहीं कर पाया, लिवर में सूजन हो गई, तो ये क्या नहीं करेगा? बाइल जूस का फॉर्मेशन सही से नहीं करेगा। इसका मतलब ये ब्लड से क्या नहीं लेगा? बिलीरुबिन नहीं लेगा। अगर ब्लड से बिलीरुबिन ना लिया, 1 दिन 2 दिन बिलीरुबिन ना लिया, बिलीरुबिन कैसा रंग देता है? पीला। तो ब्लड में क्या क्या चीज बढ़ जाएगी? बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। बिलीरुबिन बढ़ गया तो शरीर का रंग कैसा हो जाएगा? पीला। तो अगर शरीर का रंग पीला हुआ तो रोग कौन सा हो जाएगा? पीलिया या जोंडिस। तो पीलिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर। कौन सा अंग प्रभावित होगा? भी लिवर होगा। नेक्स्ट चीज बोली, लिवर पित्तरस बनाता है। कई बार वायरस की वजह से इफेक्टेड होने पर ये लिवर ये पित्तरस बनाना बंद कर देगा। अगर इसने पित्तरस बनाना बंद कर दिया, मतलब इसने ब्लड से बिलीरुबिन लेना बंद कर दिया। और बिलीरुबिन पिगमेंट है, अगर ये पिगमेंट है तो ये पीला रंग देता है। कैसा रंग देता है? पीला। तो शरीर में या ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ जाएगा, जिससे शरीर का रंग पीला हो जाएगा, रोग हो जाएगा पीलिया या जोंडिस। तो जोंडिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर प्रभावित होता है भाई। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर। ठीक है। इसी में मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसी लिवर के अंदर एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन ये शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता। शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता। और इसी के अंदर एक तो कैल्शियम स्टोर होगा, एक आयरन स्टोर होगा। कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए और डी, ये भी 2 स्टोर होते हैं भाई। किसके अंदर? लिवर के अंदर। एक प्रोटीन हिपैरिन जो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता। अच्छा, इसी में ना एक चीज और है आपका, हिपैरिन के अलावा एक होता है जोंक। जोंक के मुंह से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं हीरोडिन। ये भी ब्लड को जमने नहीं देता। ये भी ब्लड को जमने नहीं देगा। अंजू चौधरी, राधे राधे भाई। हाँ, लिवर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया भाई। अच्छा, बिलीवेरेडिन कैसा रंग देता है? ये हरा रंग देता है। और ये कैसा देता है? पीला। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पित्तरस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? तो ध्यान रखना, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। इसके अंदर क्या रहेंगे? पिगमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? पिगमेंट। और कौन सा पिगमेंट? बिलीरुबिन और बिलीवेरेडिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। बाकी जितना प्रोसेस है, जैसे अग्नाशय हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, हमारे दांत हो गए। दांत कितने तरह के हैं? क्या काम करते हैं? इंसीजर का काम क्या है? कैनाइन का क्या है? प्रीमोलर का क्या है? मोलर का क्या है? अग्नाशय का क्या काम है? किस तरह से डाइजेशन होगा? किस तरह से एब्जॉर्ब होगा? और इससे रिलेटेड कौन कौन से रोग हैं वो भी हम पूरे डाइजेशन में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू भाई। प्रवीण शर्मा, थैंक यू भाई। अच्छा, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना भाई। हाँ, डेली इसी टाइम होती है भाई क्लास। डेली इसी टाइम क्लास होती है। हर टॉपिक करवाया जाएगा बायो का, उसके बाद एमसीक्यू करवाए जाएंगे। लगभग आपका ये इसी तरह से चलेगा सीटी तक। बायो भी होगी, फिजिक्स भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी। तीनों चीजें होंगी आपकी। ठीक है भाई।